अस्सलाम वालेकुम। सो माई पेरेंट्स आर हेयर और मैंने उन्हें मरी लेके जाना था, बट अभी दे डोंट इवन नो कि मेरा कल एक्सीडेंट हुआ है और मैं अभी बताऊंगी भी नहीं। बट आपकी बहन में चलने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है। सो लेट्स सी, उनको मिलने जा रही हूँ, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या होता है। आ गए हो बिच में है ना वाली। जी जनाब, तो घर वाले आ गए हैं और मेरा एक पैदाइशी मसला है कि अगर मेरे पास पैसे मौजूद हों तो दुनिया की कोई भी ताकत दूसरे हज़ार ख़र्चों के बावजूद मुझे उन पैसों को अपने घर वालों पे ख़र्च करने से नहीं रोक सकती। इसलिए इन लोगों के आने से पहले मैं इनको बोल रही थी कि बस ऐसा करें कि असवद को अकेला ही यूनिवर्सिटी भेज दें, क्योंकि अगर आप लोग आएंगे तो उसके बाद मैं ख़ुद को ख़र्चा करने से रोक नहीं सकूँगी। डिसाइड तो मैंने ये किया था कि अब मरी भी नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरे में बिल्कुल भी चलने या ज़्यादा सफ़र करने की हिम्मत नहीं है। लेकिन अब हम टर्मिनल के लिए निकलने लगे हैं। जी, तो अब हम मुज़फ़्फ़राबाद की बस में बैठे हैं, क्योंकि टर्मिनल पे पहुंच के जब मैंने एक अंकल को मुज़फ़्फ़राबाद का बोर्ड उठाए हुए देखा तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी फ़ैमिली को मुज़फ़्फ़राबाद कश्मीर की सैर कराई जाए, क्योंकि अम्मी को घूमने का वैसे ही शौक़ है और इससे बेहतर मौका कोई हो ही नहीं सकता। पहले कितना गया पहले कितना गया सैर पे कन्नी कश्मीर में जी, तो 4 घंटे के मुसलसल सफ़र के बाद मेरी टांग का बहुत बुरा हशर है और आपको हम अब मुज़फ़्फ़राबाद की सैर कराते हैं, जहाँ पे मेरा दिमाग ख़राब हुआ था कि मुझे लगा हमें स्टीक ऑर्डर करनी चाहिए। मुझे नहीं पता था कि स्टीक इतनी महंगी और इतनी फ़जूल होती है। लेकिन ये हम हैं इस टाइम होटल पे, जहाँ का व्यू बहुत अच्छा था। अपेरेंटली बाहर आके 2 रिक्शे वाले मुझे मिले, जिन्होंने कहा कि आप हमें 2400 रुपये दें और हम आपको एक आबशार तक लेके जाते हैं। अब जब हमें वो लेके जाने लगे तो भाई जी, हमें लग रहा था कि आबशार वाबशार कोई मिलनी ही नहीं है, ये हमें रास्ते में ही घुमा रहे हैं, क्योंकि हर दूसरे स्पॉट पे वो अंकल बोल रहे थे कि यहाँ रुक जाएं, यहाँ तस्वीरें ले लें, यहाँ वक्त गुजार लें। तो वो कुछ एक्स्ट्रा नाइस हो रहे थे, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी गड़बड़ फील हुई। बट हम इस स्पॉट पे रुके, तस्वीरें बनाई एंड देन आबशार तक भी पहुँचे। यकीन जाने ज़िंदगी के 20 साल वसाइल ना होने पे मैंने अपने माँ बाप के चेहरे पे जो उदासी देखी है, उस तकलीफ़ को अल्फाज में बयान करना शायद मुमकिन ही नहीं है। लेकिन इस ट्रिप पर अम्मी की एक मुस्कान, अब्बू की आंखों में वो चमक और भाइयों की खुशी तो अलग ही दुनिया में मुझे ले जाती है। इस सब के बाद ज़बान पर से सिर्फ शुक्र के कलमात निकलते हैं, क्योंकि जिस तरह के रास्ते उस रब ने मेरे चलने के लिए खोल दिए, वो मेरे वहमो गुमान में भी न थे। मैं जब लाहौर गई तो वहाँ पे जाके मुझे बड़े रोड्स पर एक अजीब डिसोसिएशन फील होती थी। ऐसा महसूस होता था कि शायद मैं इस जगह की नहीं हूँ, शायद ये जगह मेरे लिए नहीं है। और उसकी बुनियादी वजह शायद वो 20 साल के ताने हैं कि जिसमें हर रोज़ मुझे उठकर ये सुनना पड़ता था कि दुनिया में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, ये चीज़ तुम्हारे बस में नहीं है, ये चीज़ तुम नहीं कर सकते, ये चीज़ तुम नहीं पा सकते, और सिर्फ इस वजह से कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है। तो शायद मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने एक तस्वीर बना ली थी मेरी दुनिया की, और वो दुनिया बहुत छोटी थी, जिसमें सिर्फ मैं हूँ, घुटन है और एक चार दीवारी है। अब जब खुल के जीने का मौका मिलता है तो अजीब ही महसूस होता है। इस सफ़र को अगर मैं थेरेप्यूटिक कहूँ तो शायद ये गलत ना होगा। इस सफ़र ने शायद मेरी 20 साल की ज़िंदगी के गम धोए हैं। इस आबशार में मुझे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे मेरे 20 साल के आंसू बह रहे हैं। वो तकालीफ जिनका ज़िक्र करने से ही मेरा अंग अंग कांपने लगता है, वो मुझे इस सफ़र में बहुत हल्की महसूस हुई है। खैर, बहुत बोरिंग बातें हो गई। अब हम जाने लगे हैं मेरी एक दोस्त के घर, जिसके घर हम रात गुजारेंगे, और फिर उसके बाद कल हमने जाना है पीर चनासी।
तो कल पीर चनासी की सैर में हम थोड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। अभी हम जा रहे हैं विशा के घर। विशा इज़ अ फ्रेंड। हम मिले थे ड्यूरिंग SAT में दे रही थी जिन दिनों में, तब हम मिले थे। एंड सिंस देन वी आर फ्रेंड्स ऑनलाइन, और अभी हम उनके घर रुकेंगे। सो लेट्स सी हाउ इट गोस। विशा के घर जाना वॉज डेफिनेटली द बेस्ट डिसीजन, अदरवाइज मैं इस क्यूटी आलियान से कैसे मिलती। अलियान, आपका फ्रेंड कौन है? मैं हूँ। ये आपका फ्रेंड है? नहीं। सो द डे 2 बिगिंस एंड आज हमें जाना है पीर चनासी, और विशा के घर का खाना खा के जी मेरा तो दिल खुश हो गया। यार इस टाइम में जो गाना सुन रही हूँ ना, कसम से पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती। बचपन में मुझे ये इतना पसंद था, और मैं इस टाइम सोच रही हूँ कि वेयर वॉज द फेमिनिस्ट वर्दा नूर इन हर चाइल्डहुड। मतलब राजा की रानी बनना ही ख्वाब रह गया था, तो क्या ज़िंदगी है यार। हाँ जी, तो कुछ ये हाल था मेरी टांग का कि मैं बैठते हुए भी उसको टेढ़ा नहीं कर सकती थी। और मुझे नहीं मालूम कि मैंने इस्लामाबाद से मुज़फ़्फ़राबाद तक का सफ़र कैसे किया, कि जब मैं बस से उतरी थी तो मेरा दिल कर रहा था मैं इतनी ज़ोर ज़ोर से चीखूं कि मेरी चीखों से पहाड़ भी रेज़ा रेज़ा हो जाए। कुछ ज़्यादा हो गया, लेकिन यार बहुत दर्द था और मेरे से सुकून से बैठा भी नहीं जा रहा था। और मैं दिन में 3 टाइम नेब्रोल फोर्ट गोलियाँ ले रही थी, पेन किलर, और मुझे उसके बावजूद भी आराम नहीं आ रहा था। सो yeah। अब बगैर वॉइस ओवर पीर चनासी के कुछ व्यूज़ देख लें। यहाँ हमें बहुत मज़ा आया। यहाँ पे हमने ऊपर भी ठंडे है, नीचे भी ठंडे। हाँ, यहाँ पे छाँव में बैठो तो ठंड लगती है, धूप में बैठो तो गर्मी लगती है। हम बेचारे करें तो करेंगे, आज जहाँ पे बैठे आधी छाँव और आधी धूप में बैठ जाते हैं। और हमें यहाँ बहुत मज़ा आया, हमने बहुत इंजॉय किया। हम स्पेशल लोग थे जो हम आर्मी के उधर अंदर गए, हमने नंगे पाँव घास में चले, बहुत मज़ा आया। और बहुत दफ़ा गिरे, कमर भी टूट गई, बाजू भी टूट गई, टांगे भी टूट गई। बस अब्बू ने एक और चीज़ जो सिखाई है वो छोटे छोटे तरीक़ों से मोहब्बत का इजहार है, और ये आप खुद ही देख लें। So we are back to Islamabad and this is just a quick review of day 3. Day 3 मेरा सारा गुजरा था नूर और रशद के साथ, जिन्होंने सारा वक्त फनलैंड में और सेंटोरस पिज़्ज़ा हट में गुजारा। So ये हैं कुछ सीन्स। यो इट्स डे 4 और मैं जा रही हूँ अभी अम्मी अब्बू के पास। और ये कि मेरी ग्लासेस टूट गई हैं। ये मेरे भाई की ग्लासेस हैं जो कि मैंने एहतियातन लगाई हुई हैं, इससे थोड़ा बहुत मुझे नज़र आ जाता है ताकि मैं बाइक चला सकूँ। मेरी ग्लासेस पढ़ने में अब थोड़ा टाइम लगेगा। आज तो खाना खाने के बाद अम्मी अब्बू को रुखसत करना था। ज़िंदगी में 5-10 साल पीछे जाके देखूँ तो मुझे ये सब नामुमकिन लगता है,
इसलिए ये व्लॉग हर उस शख्स के नाम है कि जो अपने नामुमकिन को मुमकिन बनाने की जद्दोजहद में लगा है। खुदा सबके लिए आसानियाँ करे और जीने का हौसला अता करे। खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें।